नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। गाइस, आपको ऐसा लगता होगा कि जो सबसे ज्यादा लाशें होती हैं वह असल में कब्रिस्तान में होती हैं। राइट, हम ऐसा सोचते रहे होंगे कि जितने मुर्दे हैं वह सबसे ज्यादा वहीं पर हमेशा गड़े हुए रहते हैं। राइट, ऐसा नहीं है। अस्पताल, हॉस्पिटल, ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर रोज मौतें होती हैं। एटलीस्ट मौत होने के कुछ वक्त तक तो सब्र किया जाता है एक मुर्दे को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान में। लेकिन अस्पताल में तो तुरंत मौत होती है। वहीं पर मुर्दे को रखा जाता है, मुर्दा गड़ जाता है, लेकिन उसकी जो रूह है वो अस्पताल में ही दफन होती है। एक चीज याद रखिए, एंड गाइस ऐसी जगह है ना, आत्माओं से घिरी हुई रहती है। एंड ऐसी ही एक कहानी है मेरे पास। भोपाल में एक अस्पताल है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये अस्पताल बहुत ही ज्यादा हंटेड है। असलियत में बहुत ज्यादा हंटेड है। एंड इस अस्पताल का 5th फ्लोर ऐसा माना जाता है कि वह सबसे ज्यादा डेंजरस है। बताया जाता है कि उसके 5वें माले पे एक ऐसी रूह का बसेरा है जो किसी भी पेशेंट को वहां पर जिंदा रहने नहीं देती। जो कि यही चीज इतिहास रही है उस अस्पताल की। लेकिन गाइस, बहुत रिसेंटली वहां पर एक न्यू डॉक्टर गई थी। रश्मि उसका नाम था। उसे इस इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको वहां के हकीकत के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। एंड उसने भी सामना किया इन चीजों का, इन खौफनाक मंजर का उसने सामना किया। लेकिन गाइस, क्या क्या है वहां पे, क्यों है वहां पे, क्या है इसका पूरा इतिहास, वह आज आपको जानने मिलेगा आगे के इस वीडियो में। अब यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है गाइस। जिस अस्पताल के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, मैं ऑफ कोर्स उसका नाम तो नहीं लेने वाला हूं, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि वो भोपाल के कसीपुर इलाके में है। जो लोग शायद से अभी कौसी पीरा इलाके या फिर भोपाल में रहते हैं, उनको तो अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं किस अस्पताल के बारे में बात कर रहा हूं। एंड गाय, उन लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि इस अस्पताल का काला राज क्या है। चलो, कहानी अब कुछ ऐसी है कि रश्मि नाम की एक लड़की थी जो कि जस्ट अभी इस अस्पताल में आके ज्वाइन करी थी। एंड उसकी एज कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी। वो एकदम यंग थी। उसमें बहुत ज्यादा एंथुसिज्म है। उसके हेड डॉक्टर्स हैं, वह मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो कुछ अच्छे से काम करती है। तो फिर वो ना लाख दिन रात एक करके अपने आप को प्रूफ करने में लग गई कि नहीं, मैं कुछ जेन्युइनली इस अस्पताल के लिए करना चाहती हूँ। एंड वो ना लाख चाहे दिन हो या रात, हमेशा रश्मि वहां पर अवेलेबल रहती थी। मतलब वो डे एंड नाइट दोनों काम कर रही थी। लेकिन हर एक कॉमन इंसान को भी यही बात पता है कि एक अस्पताल में आधी रात को काम करना या फिर आधी रात में उसके सामने से भी गुजरना कितना ज्यादा खौफनाक हो सकता है, कितना ज्यादा दर्द हो सकता है वहां पे। क्योंकि दर्द देने वाला वहां पर इंसान नहीं होगा, कोई और होगा। अभी एक बार की बात है, जब रश्मि ऐसे ही आधी रात में वहां पर काम कर रही थी, जस्ट बैठी हुई थी, कस कोई पेशेंट्स तो नहीं थे वहां पे, तो एक औरत ने उस हॉस्पिटल के दरवाजे के अंदर कदम रखा। एंड वो ना लाख बहुत ज्यादा, एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम गलत हालत में है। वो बहुत एकदम बिगड़ी हुई हालत में थी। एंड उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो थोड़ा सा चिल्ला रही थी। एंड उसने अपने पेट को पकड़ के रखा होता। एंड वो कहीं और नहीं गई, सीधा रश्मि के पास गई। वो औरत एकदम चिल्ला चिल्ला कर रश्मि को कहने लगी कि लाख, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो और कैसे भी करके ये पता लगाओ कि मेरे पेट में हुआ क्या है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अपने आप के लिए एंड अभी आधी रात हो रही थी। मैंने आसपास हर एक अस्पताल में देखा, हर एक क्लिनिक में देखा, वहां पे कोई भी मुझे डॉक्टर ही नहीं मिला। इसलिए मैं इस अस्पताल में आ गई और सीधा आपके पास आके चली आई। एंड रश्मि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। लिटरली वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि ये अचानक से क्या हो गया है उसके साथ। फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ, पर आपको पहले फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद ही मैं आपका चेकअप कर पाऊंगी या फिर आपकी मदद कर पाऊंगी। एंड वैसे भी आपको इतनी आधी रात में अकेले नहीं आना चाहिए था, आपको किसी ना किसी के साथ होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। और उस औरत ने यह सब कुछ सुन के एकदम शांत हो गई। वह पहले तो उसने कहा कि मैं कैसे आ सकती हूँ किसी और के साथ, जबकि मेरा कोई है ही नहीं। रश्मि को भी अभी थोड़ा सा बुरा लगने लगा। उसने बोला, क्या इसकी मदद मुझे अब खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं है। सारे जो भी स्टाफ मेंबर मौजूद है अभी इस अस्पताल में, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं।
फिर उस वक्त उस औरत की हालत देखने के बाद रश्मि को लगा कि ठीक है, मैं ही आपकी मदद करती हूँ। ओके फाइन। फिर उसके बाद रश्मि ने ना एकदम चुपके से हॉस्पिटल का फॉर्म निकाला एंड उसको फील करना चालू कर दिया। फील करने के बाद उसने वही चीज रिसेप्शनिस्ट को दे दिया ऑफ कोर्स एंट्री करने के लिए। एंड देन वो ना वहां से निकलने लगी, लेकिन फिर वो थोड़ा ऐसे साइड आई से देख सकती थी कि रिसेप्शनिस्ट ना उसको बड़े अजीब अजीब और गरीब निगाह से देख रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। देन उसके बाद रश्मि को शायद से ऐसा लग रहा था कि शायद से किसी एक पेशेंट का फॉर्म मैं भर रही हूँ, सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम एंड। उसके बाद रश्मि को यह भी लगने लगा कि शायद से ये मुझे नहीं करना चाहिए, और अगर किसी और को पता चला इसके बारे में कि मैं सब कुछ अकेले कर रही हूं या फिर एकदम लाइक पर्सनल ले लिया मैंने इस चीज को, तो शायद से मुझ पर कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। एंड आई वो देख रही थी कि उस जो औरत थी लाइक उससे दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एकदम जोर जोर का चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, 5th फ्लोर पे जाती हूँ और 5th फ्लोर पे जाके इसका इलाज करती हूँ। वैसे भी 5th फ्लोर पे तो कोई आता जाता भी नहीं है, बंद रहता है। मैं जाती हूँ, ऊपर जाके इसका इलाज करती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड जब रश्मि ने यह अस्पताल ज्वाइन किया था तो उस वक्त उसे भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगता था कि जब हर कोई इसका 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर तक यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एकदम अच्छी स्पेस होने के बावजूद कोई भी 5th फ्लोर पर क्यों नहीं जाता, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। ऐसा तो है क्या वहां पे लाइक दैट इज देयर, लेकिन फिर भी ये सारे थॉट्स को उसने इकट्ठा किया एंड सबको इग्नोर किया। एंड वह फिर 5वीं मंजिल पर उसने कदम रखा। जैसे ही वह दोनों वहां पर पहुंचे तो रश्मि ना बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी देख के कि जिस जगह को इस्तेमाल नहीं किया जाता वो इतना ज्यादा साफ उतरा है, साफ बेड है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, लिटरली एंड जो भी टूल्स एंड चीजों की हमको जरूरत है एक मेडिकल फैसिलिटी में, वो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर भी यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं करता। वो जो औरत थी उसको अभी बहुत ज्यादा दर्द होने लग रहा था एंड वो किसी एक बेड पे जाके एकदम लेट गई थी। उसने बोला कि प्लीज जो भी है यार, मेरे पेट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, ये प्लीज जरा इसका इलाज करो। फिर रश्मि भी जल्दी जल्दी लाइक आसपास में जो उसको इक्विपमेंट्स की जरूरत थी वो सब कुछ ढूंढने लग गई थी, लेकिन पर्टिकुलर उसको जिस इक्विपमेंट की जरूरत थी वो उसे मिल नहीं रहा था। वो अभी दूसरे कमरों में जाके ढूंढने लग गई। फिर उसको लाइक फाइनली थोड़े बहुत इक्विपमेंट मिले एंड वो वापस जा रही थी उसके बेड की तरफ एंड देखा तो वो औरत वहां पे थी नहीं, गायब थी वो। फिर उसको लगा शायद से आसपास में ही कहीं गई होगी, उसको दर्द बहुत हो रहा होगा, तो उसने देखा आसपास नहीं मिल रही थी वो। उसने बोला कहीं कुछ गलत ना हो गया हो उसके साथ। फिर वो नीचे गए एंड उसने सारी बातें रिसेप्शनिस्ट को बता दी कि ऐसी एक फॉर्म रखा था मैंने यहाँ पे एकदम छुपाकर, एक्चुअली मैंने रख दिया था तेरे सामने, तुझे पता है। फिर रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि मुझे कोई तेरा फॉर्म मिला ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तू खुद देख ले। फिर उसने बोला लेकिन यहाँ पे मैं एक औरत के साथ खड़ी थी, तुझे वो तो पता है ना। फिर वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा नहीं रश्मि, लाइक मैं तुझे एक अलग तरीके से भी देख रही थी। आई वॉज लिटरली जजिंग यू कि तू किसके साथ बात कर रही है। तू हाँ किसी के साथ तो बात कर रही थी, लेकिन उस तरफ कोई भी खड़ा ही नहीं था। मुझे लगा कि तू नींद में है या फिर कुछ तो हो रहा है तेरे साथ। तू किसी को छिपा की कोशिश कर रही है, किसी को बिठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल कोई था नहीं वहां पे। रश्मि ये बात मान नहीं रही थी। वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला आज जा सीसीटीवी फुटेज देख ले, देख मेरे नजरों के सामने है। रश्मि ने देखा कि वो जिससे भी बात करी थी वो वहां पे थी ही नहीं। लाइक उसने इतने देर तक जिस इंसान से बात की, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वह कोई था ही नहीं। रश्मि ने अभी सोचा लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इस अस्पताल में कोई तो है जिसके साथ मैं अभी थोड़ी देर पहले ही थी। उसे सारे डॉक्टर्स को जाकर बताना चालू कर दिया कि इस अस्पताल में कोई तो आया था जिसके साथ में थी कुछ देर तक एंड अब ऐसा लग रहा है कि वह है ही नहीं। मैं 5वें मंजिल पर लेकर गई थी उसे 5th फ्लोर पे। फिर उसमें से एक डॉक्टर ने कहा कि रश्मि ऐसा हो ही नहीं सकता, आज से 20 साल पहले 5th फ्लोर के सारे दरवाजों को हमने बंद कर दिया था, लॉक लगा दिया था। तुम बात क्या कर रही हो, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। उन डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि 5वीं मंजिल पर जब लाइक वर्किंग हुआ करता था, हर एक चीज परफेक्टली चल रहा था। फिर भी वहां पर ऐसा बताया जाता था कि यहाँ पर जो भी पेशेंट जाता है वह मरता ही मरता है। बहुत मौतें होने लग गई थी। जो पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने भी ये वाली बात कंप्लेन करनी चालू कर दी थी
कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं या फिर अपने पेशेंट्स के लिए यहाँ पर बाहर रुकते हैं तो चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जबकि हर कोई सो रहा होता है। हमको ऐसा कभी बार दिखता है कि कोई तो पेशेंट है जो कि चल रहा है यहाँ पर, लेकिन वो भी किसी भी हालत से जिंदा नहीं दिखता है, पर मुर्दा जरूर दिखता है। हर कोई कहता है, हर कोई जब भी कोई पेशेंट भी जाता है उसके मौत के 1-2 दिन पहले वह हमें आगाह कर देता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, जो भी है वह हमें मारने की जरूर कोशिश कर रहा है। आगाह किया जाता है। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद उस पेशेंट की मौत हो जाती है। उसके बाद रश्मि ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा सुन पड़ गई थी। एंड डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये वाली बात एकदम सच है, इसीलिए तो उस जगह को हमने सील किया था। एंड पहले ही वक्त हम लोग सबको बता दिया करते कि वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है, वहां पर जाकर कोई मतलब नहीं है। फिर भी रश्मि को ऐसा लग रहा था कि ऊपर अभी भी वो औरत है, जाके देखना चाहिए। उसने सारे डॉक्टर्स को, कन्विंसिबल सारे डॉक्टर्स ने एक घेरा बनाया एंड वो सब लोग ऊपर गए। 5वीं मंजिल पे हर जगह पे बिस्तर बिखरे हुए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो इधर उधर गिरे हुए थे, सब खराब था वहां पे। ऐसा लग रहा था एकदम स्टोर रूम टाइप बना हुआ है। वो अंधेरा था एकदम एंड वहां पे वो औरत भी नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर्स एकदम पीछे मुड़ चुके थे। अभी की अभी नीचे जाना है यार, बस हो गया। अभी जो रश्मि थी वो भी अभी पीछे मुड़ चुकी थी नीचे जाने के लिए, लेकिन उसने एक आखिरी बार सोचा कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देखती हूँ। एंड उसने देखा एंड वो औरत वहीं पर बैठी हुई थी। उसने बस एक मुस्कुराहट के साथ रश्मि को ये पूछा, आप वापस आ रहे हो ना? एंड गाइस, ये जो हॉस्पिटल की मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है, ये कहानी कुछ समय पहले हुआ करती थी। अभी तो वहां का जो पेशेंट है, वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं, हर किसी को पता ही है कि यहाँ के 5वें मंजिल पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर आत्माओं का बसेरा है। वहां पर जाएंगे तो हमें सिर्फ बदले में मौत ही मिलेगी। तो इसीलिए गाइस, एक बात कहा जाता है कि अगर आप इन भूत प्रेतों की दुनिया में दाखिल नहीं हुए हो तो आप ठीक हो, लेकिन अगर आप दाखिल हो जाओगे तो गाइस, ये आपको थोड़ी बहुत तो तकलीफ देंगे ही, और वह थोड़ी बहुत तकलीफ भी गाइस आप झेल नहीं पाओगे। एंड इसलिए गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों से चौकन्ने रहिए। जो अस्पताल होते हैं वह दिन में एक बार के लिए अच्छे लगते, लेकिन आधी रात में वह कब्रिस्तान से कम नहीं होते, क्योंकि वहां पर इंसानों के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो वहां पर भटकती हैं, जो कि इंसान नहीं है। चौकन्ने रहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।